गांव में नया नया चिकन बिरयानी का दुकान खुला था। उस दुकान का दुकानदार बहुत ही बदतमीज था। उसे लोगों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं थी। उसे बस पैसों से ही मतलब था। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आता है। आओ आओ, बिरयानी खाओ। बताओ काका, कितनी प्लेट बिरयानी दे दूं? बेटा, मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दो। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे मुफ्त में दे सकते हो? वाह, घर बसा भी नहीं कि लुटेरे पहले ही आ गए। क्या काका, तुम्हें ये आश्रम दिखाई दे रहा है क्या कि तुम यहाँ मुफ्त में बिरयानी खाने चले आए? पैसे हैं तो दो, 100 रुपए प्लेट है, वरना चलते बनो। बेटा, 100 रुपए तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं गरीब हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? तुम मुझे मुफ्त में दे दो, मैं बहुत ही भूखा हूँ। देखो काका, मेरा दिमाग मत खराब करो। धंधे का समय है, अगर पैसे हैं तो दो, वरना जाओ यहाँ से। अगर मैं तुम जैसे गरीबों को मुफ्त में खिलाने लग जाऊंगा तो कमाऊंगा क्या? तभी काका वहां से चले जाते हैं। गांव की दूसरी तरफ राजू की पत्नी राजू से कहती है, हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं और तुमने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं ढूंढा है। घर में खाने को कोई सामान भी नहीं है और तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। तुम पूरा दिन बस सोते रहते हो। तुम तो जानती ही हो काम करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, जो मुझसे होती ही नहीं। तुम घर का राशन दहेज के पैसों से ले आओ। आखिर कब तक दहेज के पैसों से घर चलेगा? तुम्हें जल्द ही कोई काम ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम ही बताओ, आखिर मैं कौन सा काम करूं? बिहारी बिरयानी वाले को तो तुम जानती हो, वो अपनी बिरयानी बेचकर कितना ज्यादा पैसा कमाता है। तुम अभी जाओ और उससे बिरयानी बनाना सीख कर आओ। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ। तभी राजू बिहारी बिरयानी वाले के पास जाने लगता है। आओ, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ, यही खाओगे या घर लेकर जाओगे? नहीं भैया, अब गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ बिरयानी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ ये पूछने आया हूँ कि बिरयानी कैसे बनती है। आज तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, सब मूर्ख मुझे ही क्यों मिल रहे हैं। आज जितनी बिरयानी नहीं बिकी, उससे ज्यादा तो मेरा दिमाग ही बिक गया, तुम जैसे लोगों को भगाते भगाते। ये आप कैसे बात कर रहे हो भैया? मैंने तो बस आपसे थोड़ी सी मदद मांगी थी। अगर मदद नहीं करनी है तो साफ बोल दो। इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? देख भाई, तू यहाँ से जा, मुझे और भी बहुत से काम है। मेरे किसी कस्टमर ने तुझे देख लिया तो वे यहाँ खाना ही बंद कर देंगे। तभी राजू गुस्से में अपने घर जाने लगता है। देखो, मैंने कहा था कि ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मैं तो कितने अच्छे मूड में गया था कि आज काम शुरू करूंगा, लेकिन उस बिहारी बिरयानी वाले ने मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। हाँ, मैंने भी सुना है कि उसे तो बात करने की तमीज ही नहीं है। उसे तो बस पैसों से मतलब है। लेकिन तुम उसकी वजह से काम क्यों बंद करना चाहते हो? तुम बिरयानी की जगह कोई और काम शुरू कर दो। नहीं, अब तो ये बात इज्जत की है। अब तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, काम करूंगा तो बिरयानी का ही करूंगा और 50 रुपए में बिरयानी बेचूंगा और उस बिहारी बिरयानी वाले की पूरी दुकान बंद करवा दूंगा। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम अब इसी चक्कर में काम तो शुरू करोगे। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हूँ। तभी वो सोचते सोचते कि चिकन कैसे बनाएगा, घर के बाहर निकल जाता है और जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और वो सोचता ही रहता है। तभी उसे एक बुजुर्ग चाचा आते हुए दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं और देखने में वे बहुत गरीब लग रहे होते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी गहरी सोच में लगे दिख रहे हो। ऐसा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा, मैंने सोचा था कि आज से बिरयानी की दुकान खोलूंगा, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी नहीं आती। इसी वजह से अपनी बीवी के कहने पर बिहारी चिकन बिरयानी वाले के पास गया था, इस उम्मीद में कि वो मुझे सिखा देगा कि बिरयानी कैसे बनती है। लेकिन उसने तो कई लोगों के सामने चिल्लाकर मुझे गरीब कहकर भगा दिया। बेटा, ये तो पूरा गांव जानता है कि वो कितना बदतमीज है। मेरे साथ भी उसने कई बार बदतमीजी की है, लेकिन इस उम्र में मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना चाचा। मैं तो बस चाहता हूँ कि कोई मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे, ताकि मैं अपनी बिरयानी की दुकान खोल सकूं और 50 रुपए में बिरयानी बेचूं, जिससे उस अकड़ू बिरयानी वाले की दुकान बंद हो जाए। बेटा, मैं तुम्हें बिरयानी बनाना सिखा सकता हूँ। बस मैं जो जो कहूँ सारे मसाले बाजार से लेके आ जाना, जिससे तुम बिरयानी तो बना लोगे। लेकिन अगर तुम्हें उस बिहारी की दुकान बंद करवानी है तो तुम्हें एक और काम भी करना पड़ेगा। कैसा काम चाचा जी, बताओ मुझे। मैं तो उस बिहारी चिकन बिरयानी वाले की दुकान बंद करने के लिए कुछ भी करूंगा। तुझे सबसे पहले उस बिहारी जैसे स्वाद वाली बिरयानी बनाना सीखना पड़ेगा।
मेरे बताए हुए मसालों से तू बिरयानी तो बना लेगा, लेकिन वही स्वाद पाने के लिए तुझे बिहारी के पास से 1 प्लेट बिरयानी लानी होगी। उस बिरयानी को खा खा कर मसालों में बदलाव करते रहना जब तक तेरी बिरयानी उससे बेहतर ना बन जाए। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है चाचा। अब आप मुझे सारे मसाले बता दो ताकि मैं जल्दी जल्दी जाकर बाजार से मसाले ले आऊं और बिरयानी बनाना शुरू कर दूं। तभी राजू बाजार से मसाले और चिकन वाले की दुकान से चिकन लेने पहुंच जाता है और चिकन लेकर बिहारी के पास से बिरयानी लेने पहुंच जाता है। अरे भाई, तू फिर आ गया। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं यहाँ बिरयानी बेचता हूँ, कोई ट्यूशन नहीं खोल रखा है कि बार बार यहाँ आकर बिरयानी कैसे बनती है सीखने आ जाओ। अब चल जा यहाँ से। देखो भाई, मुझे यहाँ से भगाने से पहले पूछ तो लेते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं तो यहाँ बिरयानी लेने आया था और साथ में पैसे भी लाया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो ठीक है। अरे रुको रुको, तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो कुछ और ही कहना चाहता था, पर गलती से कुछ और ही कह दिया। हाँ हाँ, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पर भारी। बताओ बताओ, कितनी बिरयानी दूं? अच्छा ठीक है, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी दे दो, और हाँ, जो बिरयानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट हो वही देना। तभी राजू बिरयानी लेकर अपने घर जाने लगता है। बिहारी बेटा, बहुत कहता है ना कि तेरी बिरयानी सब पर भारी है। आज तो मैं तुझे सच में दिखाऊंगा कि कैसे तेरी बिरयानी तुझ पर ही भारी पड़ती है। तभी राजू घर जाता है और सारे मसालों के साथ बिरयानी बनाता है। बिरयानी बनने के बाद वो बिहारी बिरयानी वाले की बिरयानी खाता है। फिर सोचता है कि अभी उसकी बिरयानी वैसी नहीं बनी है। इसके बाद वो मसालों में हेरफेर करके तब तक कोशिश करता रहता है जब तक उसकी बिरयानी उस बिहारी बिरयानी वाले से भी अच्छी नहीं बन जाती। अरे वाह, ये मेरी बनाई हुई बिरयानी आखिरकार उस बिहारी बिरयानी वाले से बहुत अच्छी बन ही गई। अब कल सुबह होते ही मैं बिरयानी बेचने निकल जाऊंगा। अगले दिन गुप्ता अपना नया ठेला लेकर गांव के एक मैदान में लगा देता है और अपनी दुकान का नाम गुप्ता बिरयानी रखता है। वो बिरयानी बनाना शुरू कर देता है। गुप्ता बिरयानी बना ही रहा होता है कि दूर से बिरयानी की खुशबू पाकर 2 लोग उसके ठेले के पास चले आते हैं। अरे गुप्ता, ये बिरयानी का ठेला तुम्हारा है क्या? मैं तो समझा था कि पास में कोई नया होटल खुला है। इतनी अच्छी बिरयानी की खुशबू आ रही है कि क्या बताऊं। मैं तो इसी खुशबू से खिंचा चला आया। हाँ मोटू भाई, मैंने सोचा कि कब तक घर पे बैठा रहूंगा, कोई काम शुरू करता हूँ। तो मेरी बीवी ने कहा कि बिरयानी बेचो, इसीलिए मैंने बिरयानी का काम शुरू कर दिया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अब जल्दी जल्दी 1-1 प्लेट बिरयानी लगा। तेरी बिरयानी की खुशबू से तो बड़ी जोरों की भूख लगने लगी है। तभी गुप्ता दोनों को 1-1 प्लेट बिरयानी दे देता है और दोनों लोग बड़े मजे से बिरयानी खाने लगते हैं। अरे वाह गुप्ता वाह, मान गए गुरु तुम्हें। इतनी अच्छी बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ऊपर से तेरी बिरयानी भी सिर्फ 50 रुपए की है, और एक वो बिहारी है 100 रुपए में बिरयानी देता है और स्वाद भी इतना खास नहीं होता। हाँ, सही कह रहे हो मोटू भाई। वो बिहारी 100 की बिरयानी देता है और ऊपर से कहता है कि सस्ती बिरयानी देता हूँ। ना उससे बात करने की तमीज है। आज से तो मैं यही बिरयानी खाने आया करूंगा। मजा ही आ गया। हाँ मोटू भाई, जरूर आना और अपने दोस्तों को भी लेकर आना। देखते ही देखते गुप्ता अपनी सारी बिरयानी बेच देता है और पैसे लेकर अपने घर जाता है। देख रही हो तुम्हारे पति के हाथों का कमाल। इतनी लजीज, जादुई और मुंह में घुल जाने वाली बिरयानी बनाई थी कि एक ही दिन में सारी की सारी बिरयानी छूमंतर हो गई और ढेर सारे चमचमाते पैसे भी मिल गए। अब तो उस बिहारी बिरयानी वाले की दुकान ढुक ढुक करते ही बंद होकर रहेगी। हाँ, पैसे तो मैं देख ही रही हूँ और तुम्हारे चेहरे की खुशी भी। देखा, मेहनत करके कमाए हुए पैसे कितनी खुशी देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब देखकर वो बिहारी चुपचाप नहीं बैठेगा। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए तुम सावधान रहना। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं ध्यान रखूंगा कि वो बिहारी कुछ भी कर न पाए। अगले दिन गोपाल अपनी बिरयानी की दुकान फिर से लगा देता है। कई देर तक वो इंतजार करता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं आता। क्या बात है, आज तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया आज? तभी कुछ ही देर में गोपाल के यहाँ वापस से मोटू अपने दोस्त के साथ बिरयानी खाने आ जाता है और दूसरी तरफ बिहारी सेठ बस यही सोच रहा होता है कि उसकी दुकान पर लोग क्यों नहीं आ रहे। ये क्या हो गया? अचानक मेरी दुकान पर लोगों ने आना बंद क्यों कर दिया? कुछ तो दाल में काला है। तभी वहां से बिहारी का एक रेगुलर कस्टमर जा रहा होता है और बिहारी उसे बुलाता है।
क्या भाई, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम तो रोज मेरे यहाँ बिरयानी खाने आते थे, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि तुम तो बिरयानी खाने आते ही नहीं। हाँ सेठ, क्या बताऊं, पास ही एक नया बिरयानी वाला दुकान लगा है। वो बिरयानी 50 रुपए में बेच रहा है और साथ ही उसकी बिरयानी बहुत लजीज और स्वादिष्ट होती है। इसलिए मैं और मेरे साथ साथ कई लोग वही बिरयानी खाने जाते हैं। अच्छा, कहाँ है ये दुकान? जरा मुझे भी बताना, मैं भी देखूं कौन है वो जिसकी वजह से मेरी दुकान बंद पड़ी जा रही है। तभी वो आदमी बिहारी को गोपाल के ठेले का पता बता देता है और बिहारी वहां जाने लगता है। बिहारी वहां पहुंचते ही देखता है कि गांव वाले जिसकी बिरयानी खा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही गुप्ता है जो उसी के पास बिरयानी बनाना सीखने आया था। ये देखकर बिहारी ऊपर से नीचे तक गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अरे गुप्ता, ये क्या कर दिया तूने? तेरी वजह से मेरे पास लोग आना बंद कर दिए। अपना ये छोटा सा ठेला यहाँ से हटा दे और वापस अपने घर चला जा। घर तो मैं अपनी सारी बिरयानी बेचकर चला जाऊंगा, पर पहले तू मुझे ये बता, तू कैसी बात कर रहा है? ऐसे नाच क्यों रहा है? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। देख गुप्ता, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझसे अभी मजाक मत कर वरना बहुत बुरा होगा। देखो बिहारी भाई, मैंने कहा था ना कि तुम में बात करने की तमीज नहीं है। ऊपर से 100 रुपए की बिरयानी देकर गांव वालों को लूट रहे हो। इसीलिए मैंने गांव वालों के लिए सिर्फ 50 रुपए की बिरयानी देना शुरू किया है और साथ ही मैं लोगों से अच्छे से बात भी करता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, भूलना मत, एक बिहारी सब पर भारी। अगर तेरी वजह से मेरी दुकान बंद हुई ना बेटा, तो फिर तू देखना, गुप्ता का ठेला गुप्त होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। अरे जाओ जाओ, पहले तो नाचना बंद करो। चाहो तो अभी भी समय है, मुझसे माफी मांग लो और हम साथ में काम कर लेते हैं। माफी? और वो भी तुझसे? चल भाग यहां से और साथ में काम करने के तो सपने ही देख। इतना कहकर सेठ गुस्से में वापस अपनी दुकान पर लौट जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सेठ के यहाँ एक भी कस्टमर नहीं आता। सेठ की दुकान लगभग बंद ही हो गई थी। तभी सेठ सोचता है, ऐसे तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा और गांव में राजू का नाम हो जाएगा और मेरा नाम खराब हो जाएगा। मुझे आज रात ही राजू का कुछ करना होगा। आज रात उसकी बिरयानी में जाकर मैं जहर मिला देता हूं, फिर तो उसकी दुकान बंद होकर ही रहेगी। रात को आधी रात में बिहारी सेठ अपने हाथ में एक बोतल में जहर लेकर राजू के ठेले के पास आता है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वहां राजू और गांव के 2 लोग राजू के साथ आ जाते हैं। सेठ, इतनी रात को यहाँ मेरे ठेले के पास क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? तुम ही तो धमकी देकर गए थे। मुझे तो लगा ही था कि आज कुछ न कुछ ऐसी हरकत तुम जरूर करोगे, इसीलिए मैं गांव वालों के साथ यहाँ आ गया। अब बताओ क्या कर रहे थे? मुझे माफ कर दो। तुम बिरयानी बेचने में इतने आगे बढ़ गए थे कि मेरी दुकान बंद हो गई और मुझसे ये सब देखा नहीं गया। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी बिरयानी में जहर मिला दूं। अच्छा, मतलब तुम जहर मिलाकर हम सब गांव वालों को मारने वाले थे? तुम्हें तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन भेज देना चाहिए। रुको, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। नहीं गांव वालों, पुलिस बुलाओगे तो हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसे कोई और सजा दें। हम एक काम करते हैं, हम और पूरे गांव वाले आज से इसकी दुकान पर जाना बंद कर देंगे। सेठ को पैसों से बहुत प्यार है ना, तो अब उसे वही नहीं मिलेगा। फिर सेठ की दुकान ही बंद हो जाती है और गोपाल अपना बिरयानी बेचने का धंधा जारी रखता है।